হাওয়াতে উড়িয়ে ফেলে দিচ্ছে বাবা। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विभूषितकरा नवनीतदाहात् पीताम्बरां सुन्दरं चारुनेत्रा कृष्णात्परं किमपि कर्तुमहं न जाने। जयन्तुर्गा पार्श्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतङ्गे ओम सत्सिविका दुर्गा सहस्रा जल में डुबा ओम यज्ञेन यज्ञमयज्ञदेवास्तानि तेहनाकं महिमानस्य चिन्तयत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने। রান্না বান্না হচ্ছে, ওদিকে পুজো হচ্ছে, এদিকে রান্না বান্না হচ্ছে। এটা কি হচ্ছে? ডাল, ছোলার ডাল, ফুলকপি কেটে রাখা আছে, মটরশুঁটি ছিলছে। आपको चाहिए जिसका ऑफलाइन नेटवर्क जाते ही आपके पसंद की enjoy offline backup only on Spotify Premium. Let me give you this Audibles hack on how I find the most value-packed startup podcast. Most people Explore all different ओम हरि ओम नाभ्यास एक राजा राजा रहा। तो राजा को संतान नहीं, तो भगवान का उसके सामने, नारायण के सामने जाके संकल्प लिया कि मेरे घर में जब संतान होगी तब मैं आपका विधिवत करूँगा। और वो नदी के तट पर राजा रानी जाते थे और सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। करते पूजन करने लगे, 2-4 बार पूर्णिमा या संक्रांति को किए होंगे। तो कर रहे थे, उसी समय एक आया वैश्य, बनिया, व्यापार करने के लिए रहता है। वैश्य किसको कहते हैं? व्यापार करता है उसको बनिया कहते हैं। 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें तीसरा नंबर है वैश्य, एक वैश्य। तो राजा रानी जब करते थे नदी की तट पे नारायण भगवान का पूजन, सत्यनारायण भगवान का पूजन, तो वहाँ एक बनिया है वैश्य, वो भी किनारे बैठ गया और कथा सुनने लगे, पूजा देखने लगे। तो राजा सबको प्रसाद देने लगे ना, वहाँ और था, सैनिक था, प्रजा लोग थे, तो उनको भी प्रसाद दिए। वैश्य प्रणाम किए कि राजन आपको प्रणाम है, ये क्या कर रहे थे? नारायण भगवान का पूजन है। किस उद्देश्य से कर रहे थे? बोले मेरे यहाँ संतान नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। वो भी सुना, तो उनको भी संतान नहीं था। वो घर आया, उनकी पत्नी का नाम था लीलावती, वैश्य की।
धर्मपत्नी को। तो बोले कि जब नारायण भगवान का पूजन हम लोग करेंगे तो मेरी इतनी संतान है। ठीक है, राजा को संतान प्राप्ति हो गया। अब आगे कथा ओम सुतवाच नारायणं सत्यनारायणं पिदाय स्मार्गुं उभयस्नावाचया दिव्यादि समायुक्तं नित्यावुतं लीलं एकास्मिन् तादृशं मन्त्रं गुणमा जगदा संकां कन्या गलावति सत्यनारायणं देवालयं प्रतिपदा समागम बोलते वृंदावन बिहारी नाम श्री सत्यनारायण ओम व्यासवाच सुतवाच धान्य प्रक्षांत सत्यमम। तो बोले कि जब मेरी घर में संतान होगी तब मैं शुरू करूँ संतान कोई लड़की। ठीक है, कलावती नाम रखा गया। तो लीलावती अपने स्वामी सेवक से पूछ रही है कि पहले शंकर भगवान के सामने किए थे तो व्रत क्यों नहीं कर रहे थे, पूजा क्यों नहीं कर रहे थे? मैं कर दूंगा विवाह के समय दिए बोले भगवान पूरा संतान हो जाता मैं करूँगा, संतान जो गया इसके विवाह के समय। अब आगे क्या होता है लीलावती नाम उनको कलावती नाम रखा गया। लड़की जो थी इसका लीलावती की बेटी कलावती हो गई। तो उनके बनिया देखा कि उनके विवाह एक वणिक पुत्र को लाया खोज के और विवाह भी संपन्न कर दिया। विवाह का पूरा संपन्न हो गया। हाँ, अब क्या होता है कि वो वैश्य जो है व्रत करना भूल जाता है, विवाह के समय भी नहीं किया, भगवान का पूजन नहीं किया। तो भगवान उससे रुष्ट, भगवान को बोलते थकिएगा तो भगवान रुष्ट नारियल चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, आप चढ़ाइएगा कुछ मनोकामना नहीं पूरा हो गया, अब नहीं चढ़ाएगा, भगवान गुस्सा नहीं हो जाएंगे कि आप झूठा भक्ति करेंगे। स्वार्थ मसला है, स्वार्थ खाली देखना नहीं चाहिए भगवान को। भगवान को प्रेम दीजिए, भगवान भक्ति दीजिए, भगवान का पूजन कीजिए। मांगिए क्या हो तो अंतर्यामी है? तो उसी तरह जो है नहीं किए व्रत आप भगवान वो भी उनका दमाद था, वो भी व्यापारी था। ससुर और दमाद व्यापार करने के लिए दूसरा राज्य में जाते हैं, उसको पार करना पड़ता था समुद्र, तो उसमें नौका था, नाव पर चढ़ा और ससुर दमाद जाके दूसरा राज्य में व्यापार करने लगा। हम लोग इसे दूसरा देश कहते हैं, उसमें राज्य था ना, वो राजा था राजा दूसरा के राजा में गया, दूसरे राजा के यहाँ व्यापार कर दिया। अब राजा के यहाँ जो है चोरी हो जाता है। ठीक है, अब चोर जो है उनका जो भी सोना चांदी था जोड़ने लगा, उनके पीछे सैनिक जोड़ा राजा। इन लोग दोनों सवार बैठे हुए थे बरगद के नीचे, रात हो गया था, सो गए थे। चोर क्या किया ना, सोना चांदी जो भी था वहाँ देखा हम पकड़ा जाएंगे, तो उन लोग के सामने रख दिया, चोर भाग गए। जब सैनिक आया ना उन दोनों को पकड़ लिए। इन लोग तो चोर नहीं था, उन लोग तो आराम कर रहा था, भगवान का माया सर इन लोग को पकड़ा बिना बेचारे कारागार में जब आ गए वो लोग दोनों पछताने लगे कि हमने क्या अपराध किया है जो हम चोर भी नहीं है और बिना बेचारे राजा ने कारागार में डाल। तो भगवान का सब माया पूजा नहीं किया था, इसको अब इधर लीलावती कलावती जो है उनको जब उनका पति और दमाद जो है सो अब कारागार में डाला गया, पैसा आने नहीं लगा, इधर उधर उनकी चिंता में घर घर फिरने लगी कि कहाँ हमको कुछ मिलेगा। वही ब्राह्मण जो पूजा कर रहे थे वहाँ रात में कलावती गई, कथा सुनी, प्रसाद लेके घर छोड़ दी। और लीलावती बोल रही इतनी रात वेद कहाँ क्या कर रही, कहाँ छूटी, मैं ब्राह्मण के यहाँ इस तरह भगवान का पूजन देख कर आई, प्रसाद आप भी खाइए। कलावती अपनी माँ को प्रसाद दे रही है, वो भी खाई, हम लोग भी करें, हम लोग प्रयास थाने नहीं है, किसी करें। कह रहे हैं कि मेरे पिता और पति का जो भी अपराध हुआ है उस अपराध को भगवान क्षमा कीजिए। हम लोग पूजा आपका करते हैं, माँ बेटी संकल्प नहीं पूजा की तो भगवान संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। अब उस राजा जब सोए हुए थे नींद में तो भगवान आते हैं स्वप्न में, वो दोनों निर्दोष व्यक्ति उनको खाए कारागार में डाल दिए। राजा को नींद भगवान आए, वो आदेश दिया सब
बोले दोनों कारागार से दोनों को मुक्त कीजिए, मेरे सामने बुलाइए। जब गोप लोग का सब पूजा समाप्त हो गया, राजा है, राजा को प्रसाद देने गए, तो राजा प्रसाद को काटना नहीं ले, तो बोले ठीक है, इसलिए गोप लोग अपना प्रसाद खाए। तो राजा जैसे घर आए सब उनका संपत्ति वगैरह नष्ट होने लगी। प्रसाद तो राजा को जब सब छीन होने लगा, तो राजा आया, हमने कुछ कर, फिर जहाँ गोप लोग भगवान का पूजन कर रहे थे नारायण का, वहाँ राजा अपने आए, प्रणाम किए, हम भी पूजा करें। गोप लोग बोले ठीक है, आप राजा हैं, बैठिए, आप ही पूजा कीजिए, हम लोग राजा किया, भगवान से प्रार्थना की कि जो अपराध हमसे हुआ है उस अपराध को, फिर उनको धन संपत्ति पुनः हुआ, राजा को अच्छा दिमाग आ गया, बुद्धि आ गया। तो सूत जी कहते हैं कि सतयुग ये कहानी जो है, ये कथा जो है, ये सतयुग का है। जो कलयुग में बोल दिए है कि नारायण बोले नारद जी को कि कलयुग में केवल श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन भी कर रही है, बड़ा बड़ा अनुष्ठान जो हो नहीं पाएगा। तो कलयुग में सत्यनारायण भगवान का पूजा बड़ी फलदायी है, बहुत फलदायी माना है। नारायण स्वयं अपने मुख से बोले, नारायण कि बोले कि कलयुग के लिए कुछ हम उपाय बता के रखेंगे। ये छोटा लघु उपाय है, सब छोटा छोटा सा पूजा पाठ है, तो कोई भी मनुष्य कर लेगा इसको। बड़ा बड़ा जग जाजन नहीं हो पाएगा, अनुष्ठान नहीं हो पाएगा, तप नहीं कर पाएंगे, तो सत्यनारायण भगवान का पूजा फलदायी है। इसलिए सूत जी भी विश्व को बता रहे हैं कि श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने से आदमी को, मनुष्य को जो है सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। पुत्र नहीं तो उसको संतान छूट जाता है, ठीक है। कोई कारागार में वो तो छूट जाता है, कोई दुखी है, कोई धनहीन है, सब उसको प्राप्ति होगी सत्यनारायण भगवान पूजन से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सत्यनारायण देखिए दीपक लोग भगवान का माया नहीं क्या है? इसका मतलब ये हुआ, हाँ जरा नहीं ना वो भी आए हैं, ये बचा हुआ आप लोग। अब हवन का हवन कुंड यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा पीछे हल्का हल्का सा जलाए सब, ये भगवान के लिए आए सब जलाइए। हवन में भी लगेगा ना, ना कपूर के सब लोग हवन थोड़ा सा कीजिएगा ना, हाँ तो हल्का और पीछे, ताकि बीच में रख देंगे, नहीं उधर रखें, ठीक है। गजेंद्र जी कहाँ गए गुड़िया? फोन करके बुलाओ ना। इसमें ये लग खुली एक ही है, हाँ आगे आदमी दिया में घी বাবা আগুনটা হাওয়াতে উড়ে আসছে। কাঠ বেশি দিয়ে ফেললো আগে, এবার ওইগুলো দিলে তাহলে একটু ইয়ে হবে না, কত দূর শিখাটা চলে আসছে। দিলে উঠবে, আরো উঠবে। হাওয়া আছে না, হাওয়াতে ঘি মাখা যাচ্ছে। আগুনের লহমাটা উড়ে উড়ে আসছে গায়ের দিকে। আপনি এইখানটায় বসুন, একসঙ্গে বসুন। না তো আপনি এইখানটায় বসে করুন একসঙ্গে। তাহলে এইখানটায় বসুন, সাথে করুন, সাথে করুন। आप लोग जो भी हवन करेंगे आंटी आइए, एक और है ना,
ओम नमो देवाय शिवाय नमः स्वाहा 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 ओम वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम गुरुदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वादेवेभ्यो नमः स्वाहा ओम दुर्गात्मकाय नमः स्वाहा मकान मत लगा लग जाता ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो देवाय शिवाय 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 नमः स्वाहा ओम कृष्णाय नमः स्वाहा ओम कृष्णाय नमः स्वाहा একটু ধরে রাখো না ओम कृष्णाय মোবাইলটা ধরে একটু ধরে রাখো ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वाभ्यो देवेभ्यो ओम नमो शिवाय शिवाय नमः स्वाहा 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 ओम नमो शिवाय शिवाय और कोई देंगे ओम जय लक्ष्मी स्वामी जय लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी ओम जय लक्ष्मी नारद करतनि रंजन घंटा ध्वनिवाजे ओम जय लक्ष्मी प्रकट भई कलिकारण तुझको दर्श दियो गुरु रामन बन कर ओम जय लक्ष्मी रमन दुर्बल भील कठार जिन पर कृपा करी चंद्र चूड़ एक राजा देवी पति हरि ओम जय लक्ष्मी रमन के कारण
पंडित जी थोड़ा सा नीचे सब छिटते हुए नीचे थोड़ा सा छिट दीजिए। अच्छा क्या कौन छिट देगा? वो भी एक